क्लासरूम्स में अगर बच्चा दादागिरी करे तो सारे लड़के लड़कियां उसके पक्ष में हो जाते हैं, टीचर भी उससे घबरा जाता है, सब लोग उसी के साथ बैठना चाहते हैं। एक सीधा सा बच्चा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके लात देते हैं, लड़कियां पसंद ही नहीं करती सीधे व्यक्ति को। अक्सर ये देखने में आता है और इसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग अपनी इज्जत से डरते हैं, तो ये जो निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये जो गली मोहल्ले के दादा होते हैं, शायद बेस यहीं से शुरू होता है। आप मुझे ये बताइए कि आप रियल चित्र देखना चाहते हैं क्या? लोग दिखाना नहीं चाहते ना, पुलिस वाले रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, नेता रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, बुद्धिजीवी लोग रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, स्कूल में टीचर्स रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, लोग सपोर्ट करते हैं। मैं दिखाऊं आपको रियल चित्र? आप चाहते हैं देखना? अगर किसी गुंडे बदमाश से आपकी जानकारी है ना, तो आपका कॉलर ऊंचा हो जाएगा। यह है रियल चित्र कि साहब मेरी तो उस गुंडे बदमाश से जानकारी है, वो दादा मेरा जानकार है। फिर कहां से इन गुंडे बदमाशों का यशोगान समाज में नहीं होगा? यही तो बड़े हैं। आप किन की बातें कर रहे हैं? यही तो राजा हैं, नेता इनके पीछे ही तो हैं। पुलिस वाले सीधे व्यक्ति को गाली बक के बात कर लेंगे, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि गुंडे बदमाश के साथ आराम से चाय पी रहे हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर स्थिति में आप देख सकते हैं। तो गुंडे बदमाश का जब यशोगान समाज में हो रहा है तो वही बड़ा आदमी हो गया ना। हम क्यों रो रहे हैं? आज तक आप अपराध नहीं रोक पाए, कहां से रोक लेंगे? अपराधी को तो आपने सिर पे चढ़ा दिया। अपराधी तो बहुत बड़ी चीज है। अपराधी अगर जेल में चला गया, जेल से बाहर निकल रहा है और कॉलर ऊपर कर रहा है, मैंने बहुत बड़ा काम किया। बहुत कम लोग होते हैं जिनको प्रायश्चित करने की स्थिति आती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने अपराध का दुख होता है। क्लासरूम्स में अगर बच्चा दादागिरी करे तो सारे लड़के लड़कियां उसके पक्ष में हो जाते हैं, टीचर भी उससे घबरा जाता है, सब लोग उसी के साथ बैठना चाहते हैं। एक सीधा सा बच्चा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके लात देते हैं, लड़कियां पसंद ही नहीं करती सीधे व्यक्ति को। तो जिसको पसंद ही नहीं कर रही, जिसको रोल मॉडल ही नहीं मान रही, तो वो दादा ही आगे जाएगा ना। फिर आपका समाज ऐसे ही होगा। फिर किसी की टांगे टूटती हैं, किसी का मर्डर होता है, किसी के सरेआम गोली मार दी, किसी को लूट लिया, उसकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में गुंडा बदमाश लेके भाग गया। तब भी आपको रहम नहीं आता उस व्यक्ति पे। आपके साथ ऐसा हो जाए तो गाड़ी घोड़े में जा रहे हैं, दादाजी हमारे साथ हैं या पिताजी हमारे साथ हैं, जिनको हमने जिंदगी भर इज्जत से देखा है, अचानक टकरा गई गलती से गाड़ी, ह्यूमन एरर है। कोई सामने गुंडा बदमाश हुआ, वो आपके सामने आपके दादाजी आपके पिताजी को मार रहा है बुरी तरह से, और आप देख रहे हैं, आप बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। कहां गई वो इज्जत? कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा। सीधे आदमी की कौन मदद करने आएगा? तो रियल चेहरा तो ये है सर। रियल चेहरा किसी को दिखता ही नहीं है, जो बेस से है, जो गलियों से है, जो मोहल्लों से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीधे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, कर्मठ कार्यकर्ता को मोहल्ले में कौन पसंद करता है? सब यही बोलेंगे असफल है, असफल है। उसकी तो इतनी चलती है, भाई की तो इतनी चलती है, मेरा भाई इतना तगड़ा है, मेरा भाई तो पिस्टल रखता है, मेरा भाई तो कॉलर ऊंचा रखता है, मेरे भाई के बोलने पे तो कितने लड़के आ जाते हैं, कितनी जानकारी मेरे भाई की। ये समाज आपने बनाया है। अकड़ के चल रहा है मेरा भाई, सीना चौड़ा करके, ये बॉडी है मेरे भाई की। ये रोल मॉडल्स हैं आपके। सीधा आदमी आपका रोल मॉडल है, संत आपका रोल मॉडल है, जेल से छूट के आ रहा है, मर्डर करके आ रहा है, सोशल मीडिया पे हीरो बन गया है, उसका सपोर्ट कर रही है दुनिया, लड़कियां भी उससे दोस्ती कर रही हैं। अगर ऐसे हालात नहीं है तो आप मुझे बता दो।